आज हम करेले से बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सा रेसिपी बनाएंगे। तो उसके लिए हमने ये बड़े साइज़ का और दो बड़े साइज़ का और एक छोटे साइज़ का थोड़ा है करेला हमने ले लिया है। आप जो जैसा भी साइज़ चाहो वो ले सकते हो। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो इनका हम आगे का ये भाग काट देंगे, पीछे वाला हमें नहीं काटना है। और इनको हम इस तरह से बीच से चीरा लगा देंगे, मतलब इसको हमें दो पार्ट में काटना है। इस तरह से आराम आराम से काटिएगा ताकि आपका हाथ न कटे, क्योंकि इसके अंदर बीज होता है फ्रेंड्स। तो देखिए हमने इनको दो पार्ट में कर लिया है। अब इनको हम इस तरह से फिर चार पार्ट में कर लेंगे। इस तरह से देख लीजिए आप लोग। आप इसको चाहो तो एक पार्ट और भी, जो मोटा वाला भाग है उसको और भी कर सकते हो। इस तरह से इनको कट लगा सकते हो इस तरह से, लेकिन पीछे का भाग जुड़ा ही रहना चाहिए, पीछे का भाग नहीं कटना चाहिए। तो देखो हमने इतना पतला पतला कर लिया है। जो मोटा वाला भाग था उनको हमने एक चीरा और लगा लिया है इस तरह से। तो आप ये सब चॉपिंग बोर्ड पर भी रख के कर सकते हो, हमें आसान ऐसे ही लगता है तो हमने इसी तरह से इनको कट लगा लिया है। जो करेला नहीं भी खाते हैं फ्रेंड्स, वो भी ये रेसिपी ज़रूर से ही खाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये कड़वा नहीं लगता है। इसमें मैं जो भी ट्रिक बताऊंगी वो सब आप फॉलो करना, तो बिल्कुल भी आपका करेला कड़वा नहीं लगेगा। तो इसी तरह से हम दूसरे करेले को भी कर लेंगे। आप चाहो तो इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पे रख के इनको इस तरह से भी कट कर सकते हो। देखो ये हमारा थोड़ा पतला वाला है, तो इनको हम इस तरह से चार ही भाग में करेंगे। देख लो पीछे से जुड़ा हुआ रहना चाहिए हमारा। तो इसी तरह से इनको भी हम काट लेंगे, तीसरे वाले को भी। तो हमने तीनों करेलों में कट लगा लिया है। इनको पहले हमने अच्छे से वॉश कर लिया था, उसके बाद ही इसमें हमें कट लगाना है। तो अब हम 1 गिलास के करीब पानी ले लिए हैं, नॉर्मल ही पानी है। इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे और थोड़ा सा इसमें हम हल्दी डालेंगे, 2 पिंच के करीब। और इनको अच्छे से नमक को हमें मिला लेना है इस तरह से, ताकि नमक हमारा घुल जाए पानी में अच्छे से। आपने मेरे वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो देखिए हमने इनको अच्छे से घोल लिया है पानी में नमक को। अब इन करेलों को हम डाल देंगे इस तरह से, ताकि करेले हमारे थोड़े सॉफ्ट हो जाएं और कड़वापन भी इससे करेलों में नहीं रहता है। तो 10 से 15 मिनट के लिए इनको हम ढककर रख देंगे। तो अब इन करेलों को कोट करने के लिए हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच है धनिया पाउडर। और करेला हमारा कड़वा न लगे उसके लिए हमने ये 1 चम्मच आमचूर पाउडर लिया है, उसको भी इसमें डाल देंगे। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़रूर से ही डालिएगा। और इसमें हम 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे। आप चाहो तो अरारोट भी ले सकते हो। तो देख लो इस तरह का हमारा चम्मच है, इससे हमने ले लिया है 3 चम्मच। आप जितनी क्वांटिटी में बना रहे हो उस हिसाब से ही लेना। इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, नमक आप हिसाब से ही डालिएगा, क्योंकि करेले को हमने पानी में जो डाला है उसमें भी नमक डाला है। तो इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। बहुत ही यूनिक रेसिपी है फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। मैंने पहले भी ये बना चुका है, हमारे घर में सभी को पसंद आया, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए ये यूनिक सा करेले का रेसिपी। तो देखिए इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है हाथ से ही, आप चाहो तो चम्मच से भी कर सकते हो। अब इनको भी हम एक साइड रखते हैं। तो एक बॉल ले लेंगे, उसमें हम 2 चम्मच बेसन डालेंगे और 2 चम्मच ही हम चावल का आटा डालेंगे। दोनों हम इक्वल ही डाल रहे हैं।
आप चाहो तो बेसन का क्वांटिटी ज़्यादा रख सकते हो, चावल का कम रख सकते हो। यानी कि 2 चम्मच अगर बेसन लिया है तो 1 चम्मच चावल का आटा ले सकते हो, ऐसा भी आप कर सकते हो। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक आप हिसाब से ही डालिएगा, क्योंकि ये तीसरी बार हम नमक डाल रहे हैं। एक बार हमने करेले को पानी में डुबोया है, उस समय भी हमने नमक डाला है। फिर हमने जो पाउडर बनाया है मसाले वाला उसमें भी डाला है। फिर ये हम घोल उसमें भी हम डाल रहे हैं, तो हिसाब से ही आप डालिएगा। तो हमने डाल दिया है। अब 1/4 चम्मच हम लेंगे अजवाइन, उसको हम क्रश करके डाल देंगे, क्योंकि बेसन है तो अजवाइन तो बनता ही है डालने में। इससे क्या होता है ना कि गैस नहीं होता है। आधा छोटा चम्मच हम लेंगे हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच हम लेंगे मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हम लेंगे धनिया पाउडर। इन सभी का हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक घोल जैसा तैयार कर लेंगे। ना ज़्यादा पतला हमें रखना है, ना ही ज़्यादा हमें गाढ़ा रखना है इनका घोल। तो थोड़ा थोड़ा ही पानी आप डालिएगा इसमें। एक बार डालने से लम्स पड़ जाता है बेसन में, तो थोड़ा थोड़ा ही डाल के हम इनको अच्छे से इस तरह से बना लेंगे। देखिए हमारा घोल बनकर तैयार है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से है, बस ऐसे ही हमें रखना है। अब हमारा करेला भी अच्छे से 15 मिनट रेस्ट करते हो गया है। तो इनको क्या करेंगे, पानी में से इस तरह से इनका पानी निचोड़ निचोड़ के हम इनको निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए हमारे करेले सॉफ्ट भी हो गए हैं थोड़े। तो आराम आराम से ही आप इनको पानी इनका निचोड़िएगा। और इनका बीज हमने पहले नहीं निकाला फ्रेंड्स। इनका बीज हम निकालेंगे थोड़ा सॉफ्ट हो जाने के बाद। तो देखिए इस तरह से ज़्यादा हमें नहीं निकालना है, थोड़ा थोड़ा ही हम निकालेंगे इनको बीज को। इस तरह से एक एक पार्ट को हम पकड़ेंगे। आप चाहो तो इसे चाकू से भी निकाल सकते हो, मैं चम्मच से निकाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा निकालना है, ज़्यादा नहीं। मतलब पूरा बीज हमें इनका नहीं निकालना है। जो हार्ड वाला बीज होता है ना, उन्हें ही हमें निकालना है। अगर आपका करेला थोड़ा सॉफ्ट है, मतलब उनका बीज अगर सॉफ्ट है तो आप नहीं भी निकाल सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। तो देखिए मेरे इस करेले के बीज थोड़े सॉफ्ट थे। इस तरह से आप निकालोगे तो आराम से निकल जाएगा। ये देखो सॉफ्ट करने के बाद जब बीज निकालोगे तो आराम से निकल जाता है। और ऐसे आप जिस समय कट लगा रहे थे उस समय निकालते तो थोड़ा मुश्किल होता है निकालने में। वैसे आप निकाल सकते हो उस टाइम पे भी। देखिए हमने बीज को निकाल लिया है। तीसरे वाले करेले को भी हम इसी तरह निकाल लेंगे बीज इनका। तो देखिए हमने सभी करेले में से बीज को निकाल लिया है। अब इनमें हम आधा चम्मच तेल डालेंगे। बेसन का जो घोल हमने बना कर रखा था उनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तेल डालने से इसका स्वाद और भी अच्छा हो जाता है और ये खस्ता भी बनता है फ्रेंड्स। तो आप लोग मेरे वीडियो कहाँ से देखते हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से लिखना। और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है ये भी बताना। और बेल आइकन का बटन ज़रूर से ही प्रेस कर देना, ताकि हमारा नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो इस तरह से करेले को लेंगे। ये जो हमने पाउडर बना कर रखा था उस पर इनको अच्छे से कोट कर देंगे इस तरह से। इस तरह से घुमा घुमा के इनको हम अच्छे से, ताकि हमारा पाउडर अच्छे से इन पे कोट हो जाए करेलों पे। इससे क्या होता है, हमारा करेला बहुत ही क्रंची बनेगा। देखिए इस तरह से हमने हाथ से ही इन पे कोट कर लिया है। और करेला में तो थोड़ा मॉइस्चर था ही, क्योंकि हमने इन्हें पानी में डुबो कर रखा था। तो इस तरह से इनको हम अच्छे से कोट कर लेंगे। इसी तरह हम सभी करेलों में इस तरह से कोट कर लेंगे। ये बहुत ही आसान और इजी रेसिपी है फ्रेंड्स, और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। डायबिटीज़ वाले के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिनको करेला नहीं भी पसंद है वो भी इस रेसिपी को ज़रूर से ही खाएंगे। देखो अच्छे से हमने कोट लगा लिया है इन पे
और एक कढ़ाई में हमने तेल को चढ़ा दिया है। तो अब इस तरह से इन करेलों को उठाएंगे और हमने जो घोल बनाकर ये रखा है बेसन का, उस पर इनको हम अच्छे से डुबाएंगे। इस तरह से देख लो, चारों तरफ से अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। डिप कर देंगे इनको। देखो ये अच्छे से हो गया है। अब इनको हम तेल में फ्राई कर लेंगे। आप चाहो तो इन्हें सेलो फ्राई भी कर सकते हो। तो एक ट्रिक मैं बताती हूँ, जब इसको डालने लगो तो थोड़ा सा हाथ से अपना इस तरह से फैलाकर डालना, ताकि ये हमारा अलग अलग रहे। देख लो मैं किस तरह से डाली हूँ। तेल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। इनको हम इस तरह से थोड़ा अलग अलग कर देंगे, ताकि हमारे ये आराम आराम से कीजिएगा, तेल आप पर तेल का छींटा ना पड़े। ये आराम से खुल जाता है फ्रेंड्स, देख लो आप लोग भी। खुला रहने से देखने में अच्छा भी लगता है और ज़्यादा क्रिस्पी भी बनेगा। तो देख लो चारों पार्ट इनके अलग अलग हो गए हैं। तो इस तरह से आराम से आप इनको तेल में डालने के बाद भी खोल सकते हो, और डालने टाइम भी आप उनको डिप कर लो। डिप करने के बाद उनको फैला के तेल में डालोगे, तब भी ये अच्छे से अलग अलग आपको दिखेंगे। देख लो, तो इनको अलट पलट के हम अच्छे से करारा कर लेंगे। कितना सुंदर हमारा लग रहा है करेला देखने में। इस तरह से इन पर तेल डाल डाल के ऊपर से नीचे से अच्छे से फ्राई हम कर लेंगे। इसकी रेसिपी एक बार मैं और लेकर आऊँगी फ्रेंड, आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इनका सब्जी भी बहुत अच्छा बनता है। देखिए हमारा करेली अच्छे से फ्राई हो गया। अब इनको हम निकाल लेते हैं। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में, देख लो आप लोग भी। इसी तरह हम दूसरे वाले को भी फ्राई कर लेंगे। उनको भी हम इस तरह से डिप करेंगे बेसन में, अच्छे से कोट कर लेंगे, बेसन का कोट लगा लेंगे इस पर। इस तरह से इनको हम इस तरह से फैला के डालेंगे तेल में। इस तरह से हाथ से फैला लेंगे, उसके बाद डालेंगे, ताकि एक दूसरे में चिपके ना। तो आपको जैसे सुविधा लगे आप वैसे कर सकते हो, डाल सकते हो, मतलब तेल में फ्राई कर सकते हो। देखो हमारा अलग अलग दिख रहा है ना। इसी तरह से बस आपको भी डालना है। तो ये सब ट्रिक आप ज़रूर से फॉलो करना, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह से इनको हम, देखो हमारा अलग अलग ही है, एक दूसरे में चिपका नहीं है। आराम से ही आप पलटिएगा, क्योंकि करेले हमारे थोड़ा बड़े हैं, तो तेल छिटकने का भी चांस रहता है। तो आराम से इस तरह से 2 स्पून ले लीजिएगा, या चाकू या फिर कोई भी छोलनी 2 ले लीजिएगा। एक से इस तरह से पकड़ के दूसरे तरफ से दूसरे से इनको पलट लीजिएगा, तो तेल नहीं छिटकेगा। देखिए इसको फिर से हम पलट लेते हैं। एक तरफ हमारा गोल्डन अच्छे से करारा हो गया है। तो इस रेसिपी को आप क्या नाम देना चाहोगे फ्रेंड्स? इसे भजिया बोलोगे, इसे पकौड़े बोलोगे, या फिर क्या बोलोगे? आप लोग कमेंट में ज़रूर से लिखना। हम तो इसे भजिया ही बोलते हैं, एक तरह का ये भजिया ही बन गया। इनको हमें अलटते पलटते हुए अच्छे से गोल्डन कर लेना है आराम से। जिनको करेले पसंद हैं वो तो इन्हें बहुत ही चाव से खाएंगे फ्रेंड्स। जिनको नहीं पसंद है उनको भी दोगे, उन्हें भी पता उतना नहीं चलेगा, क्योंकि हमने जो इसमें आमचूर पाउडर डाला है उससे इसका कड़वापन और भी नहीं रहता है। पानी में डुबोने से तो कड़वापन जाता ही है, और उसके अलावा हमने इसमें आमचूर पाउडर जो डाला है उससे भी हमारा कड़वापन दूर हो जाता है करेले का। तो आप लोग ज़रूर से डालिएगा। और अगर आमचूर पाउडर ना हो आपके पास तो आप नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हो। आधा नींबू का रस इसमें डाल के भी बना सकते हो, उससे भी हमारा ये भजिया बहुत ही बढ़िया बनेगा।
तो देखो ये वाला भी हमारा दूसरा बैच भी हो गया। इसी तरह हम उसे भी फ्राई कर लेंगे जो हमारे पास बचे हुए हैं। तो देखिए हमारे सभी करेले हमने फ्राई कर लिए हैं, तो उसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। तो देखो कितने करारे करारे हमारे करेले बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल अलग अलग है और इसमें जुड़ा हुआ भी है, देख लो आप लोग भी। तो हमारा करेला का भजिया बनकर तैयार हो गया है। तो आप लोग भी ज़रूर से बनाइएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।